Good morning, all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class, we read chapter 13. Today we will do question answer of chapter 13. So let's start. Question first. Fill in the blanks. The three major forms of fossil fuels are three major forms fossil fuel की coal, oil, natural gas. NATURALGAS natural gas. B. डैश आर यूजफुल रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स के लिए कौन सी चीज़ यूजफुल है तो नेचुरल रिसोर्सेज NATURALRESOURCES नेचुरल रिसोर्सेज. सी. वी शुड यूज ए डैश एंड डैश टू टेक अ बाथ तो वी शुड यूज ए डैश एंड डैश टू टेक अ बाथ जब हम नहाते हैं तो हमें किसका यूज करना चाहिए बकेट BUCKET बकेट एंड मग MUG. D. Non-renewable resources should be used dash wisely WISELY wisely. E. Life exists on the earth because of the presence of लाइफ एग्जिस्ट है किसके ऊपर अर्थ के ऊपर क्योंकि किसकी प्रेजेंस है अर्थ के ऊपर एयर AIR एयर. Question second. Give one word for the following. First, vehicle that use two or more sources of energy to power the engine. तो इसमें हाइब्रिड व्हीकल HYBRIDVEHICLE हाइब्रिड व्हीकल. बी. वाटर सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन ह्यूमन कंजप्शन के लिए कौन सा वाटर सेफ है तो इसमें आएगा पोर्टेबल वाटर POTABLEWATER पोर्टेबल वाटर. सी. सब्सटेंसेस दैट डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन नहीं होते किसमें नेचुरल कंपोनेंट्स में को क्या बोलते हैं हम नॉन डिग्रेडेबल NONDEGRADABLE नॉन डिग्रेडेबल. डी. रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड एंड टेक ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन डैश तो इसमें आएगा नॉन रिन्यूएबल NONRENEWABLE नॉन रिन्यूएबल. ई. हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के से कौन से हेल्थ प्रॉब्लम होती है अस्थमा ASTHMA अस्थमा. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question in your fair notebook. Thanks. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our chapter number 15 is complete. Today we will start a new chapter number 16 average. स्टूडेंट जहाँ पर कंप्लीट ग्रुप के डाटा को कंपैरिजन करना मुश्किल होता है वहाँ पर एवरेज यूज किया जाता है. इसके अंदर एक नंबर को फाइंड आउट कर लिया जाता है जिसे कंपेयर करने में आसानी रहती है. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज में जितनी भी क्वांटिटी गिवन है उसका सम फाइंड करके उसको टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया जाता है. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 16.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सीरीज गिवन है इसका एवरेज फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए में नंबर्स गिवन है 9, 11, 13, 15, 17. स्टूडेंट्स इसका एवरेज फाइंड करना है. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. नाउ सम ऑफ द नंबर इन सभी को ऐड करेंगे इक्वल होगा 65 के. नाउ टोटल नंबर्स है 5. एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ द नंबर्स में 65 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स मीन्स 5 से. 65 को 5 से डिवाइड किया आंसर आया 13 मीन्स इसका एवरेज नंबर 13 नंबर है. नाउ स्टूडेंट पार्ट डी में हमें सीरीज डेसिमल्स में गिवन है इसका एवरेज फाइंड आउट करना है. एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. तो पहले इसका सम फाइंड करेंगे इन सभी को ऐड किया इसका सम आया 27.5. नाउ टोटल नंबर्स है 5. अब 27.5 को 5 से डिवाइड करेंगे इसको रिमूव करके नीचे 0 राइट करेंगे. अब इसको कट करेंगे 5 से कट होता है 5 पंजा 5 5 5 जा 25 अगेन 5 5 जा 25 अगेन स्टूडेंट से 5 से डिविजिबल है तो इसको कट करेंगे 5 2 जा 10 5 पंजा 5 5 पंजा 5 लेफ्ट रहता है स्टूडेंट 11/2 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 5.5. स्टूडेंट गिवन सीरीज का एवरेज नंबर है 5.5. पार्टी में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है. सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 3 में 2 को क्या 6 + 1 7 7/3 प्लस 6 3 18 + 1 19 19/6 प्लस 7/9 प्लस 1/4 प्लस 5/12 ये सभी सेम राइट करने हैं. एलसीएम आया 36 को 3 से डिवाइड किया 12 7 जा 84 6 से 36 को डिवाइड किया 6
6 को 19 से मल्टीप्लाई किया 114 प्लस 36 को 9 से डिवाइड किया 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 प्लस 4 से 36 को डिवाइड किया 9 से 1 को मल्टीप्लाई किया 9 36 को 12 से डिवाइड किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। सो स्टूडेंट सम ऑफ द नंबर इक्वल है 250 डिवाइडेड बाय 36। नाउ एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। सम ऑफ द नंबर है 250 डिवाइडेड बाय 36। टोटल नंबर्स है 5। इसको कट करेंगे 5 से कट हो जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 0। अब स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल है इसको 2 से कट कर देंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 8 जा 16 लेफ्ट रहता है स्टूडेंट 25 डिवाइडेड बाय 18। 25 को 18 से डिवाइड करेंगे 18 1 जा 18 25 में से 18 को माइनस किया 7 अपॉन 18। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन टेबल के अंदर 5 स्टूडेंट्स के एज हाइट और वेट गिवन है स्टूडेंट्स और हमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ एजेस हाइट्स एंड वेट्स। मीन्स इन तीनों का एवरेज हमें फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एवरेज ऑफ एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या होगी, सम ऑफ द एजेस, सभी स्टूडेंट्स की जो एज है उसको सम करेंगे 44 ईयर। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। एवरेज ऑफ एजेस, एजेस का एवरेज है सम ऑफ द एजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सभी 5 स्टूडेंट्स की एज का टोटल सम है 44, उसको 5 से डिवाइड करेंगे 8 जा 40.5 8 जा 40। स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 8.8 ईयर्स। नाउ पार्ट बी, एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स की हाइट का एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज ऑफ हाइट का फॉर्मूला है सम ऑफ द हाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ द हाइट्स, सभी स्टूडेंट्स की हाइट का सम करेंगे, ये इक्वल होगा 640 के। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, एवरेज ऑफ हाइट इक्वल होगा सम ऑफ द हाइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 640 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा स्टूडेंट 128 सेंटीमीटर। I think students you understand. Now we do next part, part C. एवरेज ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की वेट का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द वेट्स। 5 स्टूडेंट्स का जो वेट गिवन है उसको ऐड कर देंगे 140.4 किलोग्राम। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5। अब 144.4 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा स्टूडेंट 28.08 किलोग्राम। I think students you understand. So students you do complete question number first and second in your fair notebook. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 10. So dear students, in our previous video we complete our chapter number 10 reading. So today we will do this chapter difficult words. First of all heading डालेंगे difficult word, DIFFICULT, difficult, WORD word. First word is conservation, 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 conservation. Second is population, POPULATION, population. Third is environment, ENVIRONMENT, environment. फोर्थ है accumulation, ACCUMULATION, accumulation. Fifth is machines, MACHINES, machines. Sixth है agencies, AGENCIES, agencies. Seventh है construct, CONSTRUCT, construct. Eighth है pleasant, PLEASANT, pleasant. Ninth है metallic, METALLIC, metallic. 10th है deforestation, DEFORESTATION, deforestation. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन. सेकंड इज पॉपुलेशन. थर्ड एनवायरमेंट. फोर्थ है अक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, अक्यूमुलेशन. फिफ्थ है मशीन्स. सिक्स्थ है एजेंसीज. सेवन्थ है कंस्ट्रक्ट. एट्थ है प्लेजेंट. नाइन्थ मेटेलिक. 10th है डिफोरेस्टेशन, DEFORESTATION, डिफोरेस्टेशन.
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड, MEANING मीनिंग। फर्स्ट इज नेशनल, NATIONAL नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। सेकंड इज डिफोरेस्टेशन, DEFORESTATION डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना। थर्ड है रिडक्शन, REDUCTION रिडक्शन मीन्स कमी, यानी कि किसी चीज़ का कम होना, रिडक्शन। फोर्थ है एफोरेस्टेशन, AFFORESTATION एफोरेस्टेशन मीन्स वृक्षारोपण। फिफ्थ है इक्विपमेंट, EQUIPMENT इक्विपमेंट मीन्स उपकरण। सिक्स्थ है पोल्यूशन, POLLUTION पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। सेवन्थ है कंजर्वेशन, CONSERVATION कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। एट्थ है एनवायरमेंट, ENVIRONMENT एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। नाइन्थ है मेटेलिक, METALLIC मेटेलिक मीन्स धात्विक। टेंथ है प्लेजेंट, PLEASANT प्लेजेंट मीन्स सुहाना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, रिडक्शन मीन्स कमी, एफोरेस्टेशन मीन्स वृक्षारोपण, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, मेटेलिक मीन्स धात्विक, प्लेजेंट मीन्स सुहाना। So dear students, I hope you understand, you learn and write completely these word meanings and difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing function key. Function key कौन सी होती है? F1 से F12. Now we start function key. function key कौन सी होती है? F1 से F12. F1 का क्या होगा? हेल्प यूजर। फर्स्ट है F1 का होगा हेल्प यूजर। सेकंड है F2 का क्या होगा? रीनेम एनी फोल्डर, किसी भी फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए। थर्ड है यूज़ फॉर सर्चिंग एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन सर्च करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F3। नेक्स्ट है F4 का क्या होगा? ओल्ड प्लस F4 क्या होगी? F4 की शॉर्टकट की सेट डाउन द कंप्यूटर, क्या होगी? सेट डाउन दी कंप्यूटर। F5 की क्या होगी? रिफ्रेश, F5 की क्या होगी? रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F5। नेक्स्ट है F6 का होगा रिड्यूस द वॉल्यूम मूविंग ऑन URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। F6 का क्या होगा? रिड्यूस द वॉल्यूम मूविंग ऑन URL। F7 का होगा स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड, F7 का होगा स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? F7। नेक्स्ट है F8 का होगा एक्सेस विंडो इन सेफ मोड इन MS वर्ड, यूज़ दिस की फॉर सेलेक्ट दी मैटर, क्या होगा? एक्सेस विंडो इन सेफ मोड में विंडो को एक्सेस करने के लिए इन MS वर्ड यूज़ दिस की फॉर सेलेक्ट दी मैटर। नेक्स्ट है F9 का होगा इन MS वर्ड एंड इन MS एक्सेस, F9 इज यूज विद कंट्रोल एंड शिफ्ट टू परफॉर्म फंक्शन, क्या होगा? MS एक्सेल या MS एक्सेस में F9 की का यूज़ क्या होता है? कंट्रोल और शिफ्ट के साथ किसी भी फंक्शन का परफॉर्म करना। नेक्स्ट है F10 की क्या होगी? शिफ्ट प्लस F10 शॉर्टकट मेन्यू, F10 की क्या होगी? शिफ्ट प्लस F10 और क्या होगी? शॉर्टकट मेन्यूज़। नेक्स्ट है F11 की होगी फुल स्क्रीन, F11 की क्या हो जाएगी? फुल स्क्रीन। नेक्स्ट है F12 सेव एज डायलॉग्स, क्या होगी? MS ऑफिस में क्या क्या आता है हमारा? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सो एवरी स्टूडेंट डू दिस वर्क इन फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में हम कर रहे थे पाठ 13 वाक्य रचना तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ। इस पाठ में हम अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द का कॉलम कर रहे थे। हम एक कॉलम पूरा कर चुके थे
आज हम करेंगे दूसरा कॉलम। हमारे पास एक कॉलम में दिए गए अशुद्ध शब्द और दूसरे कॉलम में दिए गए हैं उनके शुद्ध शब्द। यहाँ अशुद्ध शब्द है कंठ। कंठ इस तरह से लिखा जाता है। बीमारी लिखा हुआ है, बीमारी नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है बीमारी। दोनों ही मात्राएं बड़ी आएंगी। चाहिए नहीं होता है, अगला शब्द क्या दे रखा है इन्होंने, चाहिए, और ये होता है चाहिए। हमारी जो छोटी मात्रा है जो है को लगी हुई है, उस मात्रा पर हम उच्चारण में दबाव नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब ये छोटी लगेगी चाहिए, तो उच्चारण के हिसाब से कौन सी मात्रा लगेगी, है को छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद दे रखा है शब्द सदचार। सदचार नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है सदाचार। और इसके बाद इन्होंने दे रखा है शब्द वाणी। वाणी नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, वाणी। इसके बाद अगला शब्द है श्रीमती। श्रीमती शब्द इस तरह से होता है श्रीमती। जब हम उच्चारण करते हैं तो मती ई पर दबाव पड़ता है इसके उच्चारण में। इसका मतलब यहाँ ई की मात्रा बड़ी आएगी, तो इस तरह से श्रीमती इस तरह से लिखा जाएगा। अगला शब्द दे रखा है इन्होंने चरण। चरण नहीं होता है, शुद्ध शब्द इसका होता है चरण। चरण इस तरह से लिखा जाता है। आगे दे रखा संजोग। संजोग नहीं होता है, संयोग होता है, इस तरह से लिखा जाता है संयोग शब्द। इसके बाद है अगला शब्द कपड़ा। कपड़ा नहीं, इसका शुद्ध शब्द होगा कपड़ा। इस तरह से लिखा जाएगा कपड़ा। इसके बाद इन्होंने लिख रखा है अगला शब्द कवि। कवि नहीं होता है, ये होता है कवि। इसके उच्चारण में मात्रा पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ रहा है, तो छोटी मात्रा लगेगी कवि पर, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा इसका शुद्ध शब्द। अगला शब्द हमारे पास है बारात। बारात नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है बारात। इस तरह से लिखा जाता है बारात। इसके बाद अगला शब्द है कवित्री। कवित्री नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है कवयित्री। कवयित्री। इसके बाद शब्द इन्होंने दे रखा है दांत। दांत नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है दांत। यहाँ अनुस्वार नहीं, अनुनासिक का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु, तो इस तरह से लिखा जाएगा दांत। इसके बाद शब्द है कृष्ण। कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण होता है, इस तरह से लिखा जाएगा कृष्ण। इसके बाद है वचाल। वचाल नहीं, शुद्ध शब्द होता है वाचाल। आगे इन्होंने दे रखा है शब्द आर्कषक। आर्कषक नहीं होता है, आकर्षक होता है, इस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध। आगे शब्द हमारे पास है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ शब्द शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है, अज्ञ इस तरह से नहीं, ग और ये इस तरह से नहीं लिखा जाएंगे, ये अज्ञ ऐसे लिखा जाएगा कृतज्ञ। आगे शब्द है ग्रामीण। ग्रामीण नहीं होता है, ग्रामीण होता है, ग्रामीण इस तरह से लिखा जाएगा। और इसके बाद शब्द है पूज्यनीय। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद शब्द है जवाब। जवाब नहीं होता, इसका शुद्ध शब्द होता है जवाब। क्या होता है शुद्ध शब्द, जवाब। इसके बाद शब्द है आशा। आशा शब्द इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है, आशा नहीं आशा। किस तरह से, इस तरह से लिखा जाएगा आशा। इसके बाद शब्द हमारे पास है कृपा। ये कृपा शब्द इस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा कृपा। इन्होंने क्या दे रखा है कृपा, और इस तरह से लिखा जाएगा कृपा। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉलम मैंने आज आपको दूसरा कराया है, कंठ से लेकर और कृपा तक, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और इनको ध्यान से देखना है कि किस शब्द को किस तरह से मात्रा लगती है, और इनका ध्यान आपको रखना है।
तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning to all of you. In our last video, we have completed our reading part of chapter number 15, Christy the Flower Girl. And today we will start from word meaning and book exercise. So let's start. Word meaning: accustomed, used to, आदि होना. नोज केस, टिपिकल इंग्लिश, फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा. विदर्ड, ड्राइड अप, सूखे हुए या मुरझाए हुए. लेम, अपाहिज या फिर लंगड़ा. अनएबल टू वॉक प्रॉपरली, जो कि चलने में असमर्थ हो. जैस्मिन, जैस्मिन फ्लावर, जैस्मिन का फूल. क्रिम्सन, डीप रेड, गहरा लाल. 6 pence and half, सोवरिन, इंग्लिश मनी. Reading task. Part A, book exercise. Choose the correct option. First is, the little girl is perhaps of blank years. तो जो लिटिल गर्ल्स थी, छोटी लड़की थी, वो शायद कितने ईयर्स की थी. तो हमारे जो ऑप्शन है 4, उनमें से हमें यहाँ पर राइट ऑप्शन पर टिक भी करना है और यहाँ फिल भी करना है. तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी है, 8 ईयर्स. तो यहाँ पर फिल भी करना आपको. सेकंड, द काइंड लुकिंग जेंटलमैन वॉज बाइंग सम वेजिटेबल्स एट ए ब्लैंक नियर हर. जो कैसा था दिखने में, काइंड दयालु जेंटलमैन था, वो क्या खरीद रहा था, कुछ सब्जियां. कहाँ से, जो नियर ही क्या थी, एक स्टोर लगी हुई थी. तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, उसे यहाँ पर आप फिल भी करेंगे और यहाँ टिक. थर्ड, द लिटिल गर्ल सोल्ड फ्लावर्स फॉर हर सिक ब्लैंक. जो छोटी लड़की थी वो क्या बेच रही थी, और फॉर हर सिक, अपनी किसके लिए, बीमार. हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ राइट है, ग्रैंड मदर. इस पर टिक करना है और यहाँ फिल करना है. जो छोटी लड़की थी वो फ्लावर बेच रही थी अपनी बीमार दादी माँ के लिए. फोर्थ, द ओल्ड जेंटलमैन आस्क्ड फॉर 3 नाइस, क्या थे, नोज केस. जो ओल्ड जेंटलमैन था उसने किसके लिए, जो 3 अच्छे, जो क्या थे, फूलों के गुच्छे, उनके लिए पूछा, गुलदस्ते जो थे. यहाँ पर आपको फिल भी करना है. बी पार्ट है हमारा राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. तो फर्स्ट है हमारा, द लिटिल फ्लावर गर्ल चार्ज्ड अ पेनी फॉर द फ्लावर्स. उसने, जो छोटी फूल बेचने वाली लड़की थी, उसने 1 पैसा वसूला था फ्लावर्स के लिए. तो ये हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि उसने 6 pence लिए थे जेंटलमैन से. सेकंड है, द फ्लावर इन द बास्केट वर विदर्ड अवे. तो ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जो फूल थे बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर, वो मुरझाए हुए थे. थर्ड, द ओल्ड जेंटलमैन पेड 6 pence फॉर द फ्लावर्स. तो ये हमारा ट्रू है, क्योंकि कितने पे किए थे उसने, कितने रुपए दिए थे जेंटलमैन ने, तो 6 pence दिए थे. फोर्थ, क्रिस्टी द फ्लावर गर्ल सोल्ड द मनी टू द ओल्ड वेजिटेबल सेलर. तो ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जो क्रिस्टी थी फ्लावर गर्ल, फूल बेचने वाली लड़की, उसने ओल्ड जो वेजिटेबल सेलर था उसको अपनी जो मनी थी वो दिखाई थी. फिफ्थ है, द ओल्ड जेंटलमैन टुक द पीस आउट ऑफ हिज वेस्ट कोट विद केयर. तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि उसने जो पैसे निकाले थे, जो 6 pence था, वो बिना देखे, विदाउट लुकिंग ही उसने निकाले थे. सी पार्ट है, क्रिस्टी इज फ्लावर गर्ल. इफ सी हैड अ फ्लावर शॉप शी वुड बी अ फ्लोरिस्ट. चूज द करेक्ट प्रोफेशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू मैच द जॉब दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पीपल डू. ये हमारे पास सेंटेंस गिवन है, तो इनके लिए हमें यहाँ से हेल्प बॉक्स से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करके यहाँ पर फिल करना है. फर्स्ट है, जॉनी प्ले द फ्लूट इन कंसर्ट, ही इज अ. तो हमारे फर्स्ट का होगा फ्लूटिस्ट.
तो जॉनी क्या करता है, बांसुरी बजाता है कंसर्ट में, तो वो क्या होगा, फ्लूटिस्ट, जो बांसुरी बजाने वाला। एंडी लुक्स आफ्टर अ म्यूजियम, ही इज अ क्यूरेटर, जो संग्रहालय अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, म्यूजियम की देख रेख करता है। थर्ड है रोमी ओन्स अ शॉप दैट सेल स्वीट्स एंड कैंडी, ही इज अ कन्फेक्शनर, क्या बेचता है वो, उसकी अपनी शॉप है स्वीट्स एंड कैंडी, तो क्या होगा, कन्फेक्शनर। फोर्थ है जिम राइट्स प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर कंपनी, क्या राइट करता है, प्रोग्राम कंप्यूटर कंपनी के लिए, तो क्या होगा, ही इज अ प्रोग्रामर। फिफ्थ है टीना होस्ट अ टेलीविजन शो, सी इज अ क्या है, एंकर, क्या है, एंकर। हमारा डी पार्ट है राइट 5 एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द फ्लावर्स सोल्ड बाय लिटिल फ्लावर गर्ल क्रिस्टी, जो आपने चैप्टर रीड किया है उसमें जो लड़की क्या कर रही है, जिसने फूल बेचे हैं, तो अपने फ्लावर्स को वो बार बार क्या कर रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी कुछ वर्ड्स यूज करके एडजेक्टिव, तो वो कौन कौन से थे, तो ये 5 वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल, नाइस, फ्रेश, फ्रेगनेंट और फेयर। क्या कहा था उसने, सुंदर, अच्छे, ताजा, खुशबूदार, सुगंधित और स्वच्छ। So students, please write these word meaning and book exercise and also learn. Thank you. Have a nice day.